और फिर हमें दिस सैंपल एक वेरिएबल चाहिए, क्योंकि इसके वो अंदर एजेंट टिकर होगा। सैंपल स्टोर होता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे लूप चलेगा फॉर दिस सैंपल 1 to 1 to 128। 128, क्योंकि सर 128 128 किस तरह है ये वैल्यू? 128 अच्छा, कॉलम्स थे ना, 128 है, कॉलम्स थे। 128 कॉलम। तो ये पहले ठीक है, कॉलम को चला रहा है, ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है, एक समझ आ गई। आउटर लूप जो है वो कॉलम को चलाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और उसके बाद अब ये उस आउटर लूप में इन हो गया, काउंट की वैल्यू 0 है और टोटल की वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 है। अच्छा, फिर ये रो को ऑपरेट करने, इनर लूप, रो के लिए उसने इनर लूप डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ठीक है सर। वो इसलिए कि ये यूजर रिलेटेड है ना, सैंपल के अंदर यूजर, तो फॉर ठीक है सर। यूजर 1 to 6। 1 to 6 वो रोज थी। हाँ, वो रोज थी, ठीक है, ये रोज। सही है सर। अच्छा, फिर इफ सैंपल इफ ऑफ दिस यूजर। अच्छा, अब ये 2D एरे लग रहा है, ये क्या है? 2D अरे। 2D एरे। अच्छा, वैसे भी लूप विद लूप को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप विद लूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप पढ़ा है ना? क्या नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप? एक सेकंड मैं लिख के बताता हूँ। सर ये सुना हुआ नहीं है। नेस्टेड लूप विद लूप, लूप विद लूप को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। तो जब भी हम 2D एरे की बात करें, अभी सर आपको लिख मैं के दिखा दे। अभी मैं आपको ना एरे की वीडियो भेजूंगा, ठीक है। एरे 1D एरे 2D एरे, उसको आपने ठीक है जितना सर। देखना है, वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा देखें टाइम निकाल के ना, ठीक है सर। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सर सके। वही सब वीडियो सारी देख। हाँ, वीडियो भी देखते यस जाए सर, ठीक ताकि है। आपका आइडिया होता जाए। ये बबल शॉट वाली खत्म कर लो। ठीक है सर। टोटल प्लस सैंपल काउंट, टोटल प्लस 1, टोटल प्लस सैंपल दिस यूजर दिस सैंपल, एंड इफ नेक्स्ट दिस यूजर रिजल्ट दिस सैंपल। एक सेकंड। यस सर। मैं जो कह रहा था ना वो होता है नेस्टेड लूप, NEST। नेस्टेड लूप, ठीक है, हाँ, नेस्टेड लूप से। नेस्टेड लूप का मतलब है लूप विद लूप। लूप विद लूप। हाँ, लूप के अंदर लूप। ठीक है सर, नेस्टेड लूप। ये नहीं पढ़ा आपने? अरे सुना, वही तो सुना ही नहीं आज तक कभी। यार, तुमने बीकन ऑप्शन किया क्या है, मुझे समझ से आ रहा है। और फिर तुमने पेपर भी दे दिया है। सर मैं तस्दीर तो मसला हुआ था सर। अरे यार, असल में टाइम कम है ना, बेसिक चीजें रह जाती हैं। जी सर। अच्छा, बहरहाल, ये ये आउटर लूप है, ये वाला लूप जो है, ये वाला ठीक है फॉर, सर। ये क्या है? आउटर लूप, आउटर लूप है। ठीक है। यहाँ पे आउटर लूप जो है बेसिकली वो कॉलम को ऑपरेट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है सर। ठीक है। जैसे दिस सैंपल इक्वल टू 1, ठीक है, सैंपल की वैल्यू ठीक है क्या है? सर। 1 1। फिर वो कंडीशन चेक कर रहा है 1 लेस देन 2 2। 128, ये ट्रू है ना? ठीक है सर। तो अंदर आया, काउंटर अंदर आया, इसने जीरो, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है और टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 ये हमने सेट की हुई, ठीक है। अब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे से एक और लूप मिला। अब ये देखो ना, ये फॉर इस फॉर के अंदर आ रहा है ना, ठीक है सर। ठीक है ना, ये ऐसे है ना। तो अब यहाँ पे एक और फॉर आ गया, मतलब एक और लूप आ गया। अब ये जो लूप है ये इनर लूप है, ये कौन सा लूप है? इनर लूप। इनर लूप। एक आउटर लूप के अंदर इनर लूप होता है। अच्छा, ठीक है अब सर। इनर लूप जो है 1 से लेके 6 टाइम चलेगा, ठीक है, यानी 1 तो लेकर 6 टाइम चलेगा। हाँ, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था ना, 2D एरे पढ़ा था ना। जी सर, पढ़ा था, याद है। ये है ये है कॉलम, ये क्या है? कॉलम। वैसे तो अगर मैट्रिक्स वाला। पढ़े हो तो वो रो कॉलम होता है, क्या होता है? रो कॉलम। आउटर लूप रोल। हमेशा रो को ऑपरेट करता है, इनर लूप हमेशा कॉलम को ऑपरेट करता है। लेकिन आप ये वाली रेंज भी कर सकते हैं कि पहले कॉलम फिर रो। देखिए, इस वक्त आपका कंट्रोल रो 1 पे है, किस पे है? ठीक है कॉलम 1 सर। पे है, ठीक है। अंदर उसको मिल गया एक और कॉलम 1 पे सर। रो को ऑपरेट कर रहा है 1 से लेकर 1 to 6, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पे दिस यूजर की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 लेस देन 6 है, यस सर है। तो ये अंदर आएगा। अब यहाँ पे उसे मिला इफ सैंपल। अच्छा, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो करती है? एरे को। किसको शो एरे को। करती है?
एरे को सर। एरे का नाम है सैंपल, एरे का नाम है। सैंपल। अच्छा, अब ये कौन सा एरे है? 2D एरे। कैसे पता लग रहा है कि क्योंकि इसमें दो इंडेक्स आ रहे हैं, यानी एक दिस दूसरा आ यूजर। रहा है, अच्छा सैंपल देखो, आ रहा है। अब देखो एरे की सीक्वेंस देखो, एरे में पहले लिखा हुआ दिस यूजर जो कि रो है, और दिस सैंपल जो कि कॉलम है। कॉलम है। ठीक है, ठीक है रो सर। कॉमा कॉलम। अच्छा, इसका मतलब रो वन कॉलम वन रो वन, कॉलम वन रो वन। रो वन पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है सर। अगर वो, अब वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू चेक करो, रो वन कॉलम वन पे कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, देन ठीक है सर। काउंट को अपडेट करना है, क्योंकि उसने कहा था ना कि बिलो 10 होगी तो इसको इग्नोर कर देना है। इस एरे में, इस एरे की रो फर्स्ट और रो और कॉलम फर्स्ट पे अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो ये काउंट को अपडेट कर देगा। काउंट, ठीक है सर। काउंट जो है वो काउंट करेगा हाउ मेनी वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10। तो ठीक है सर, काउंट की काउंट काउंट इनिशियल प्लस वैल्यू वन। जीरो है, काउंट की इनिशियल वैल्यू जीरो है। जीरो है। तो जीरो प्लस वन, तो काउंट क्या हो जाएगा? वन। वन। ठीक है, अब उसके बाद इधर आएगा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस सैंपल। ठीक है, सही है सर। अब सैंपल के एरे में जो यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड हो जाएगी टोटल में। वो किस में ऐड हो जाएगी? टोटल में। आप पीछे ये देखो ना, अगर हम पीछे जाएं, वो जो इन्होंने सैंपल दिया हुआ है उसको देखते हैं एक सेकंड। ये देखो, ये नजर आ रही है, ये पहले ये है, यस सर। ये देखो रो, रो वन कॉलम वन, रो वन वन। क्या पड़ा हुआ है? कॉलम वन। 20 पड़ा हुआ है। 20। तो 20 वो इसका मतलब वो पहले काउंट काउंट अपडेट हो जाएगा कि ग्रेटर देन 10 वैल्यू को काउंट कर रहे हैं ना, जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है उसको उसने काउंट करना है। ठीक ठीक है है। सर। अच्छा, अब ये देखो 20 जो है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस सैंपल एरे में रखी हुई है, वो टोटल में ऐड हो जाएगी। टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या है? जीरो है। जीरो है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा जीरो प्लस 20, और टोटल में क्या चला टी। जाएगा? 20 चला जाएगा। 20। टोटल में क्या चला जाएगा? 20। 20 चला गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये 6 टाइम लूप चलेगा। कितना टाइम चलेगा? सिक्स यानी ये टाइम। पूरी 6 जो नंबर ऑफ रोज है ना उनको रीड करेगा ये वाला लूप। ठीक है ना, सिक्स टाइम लूप। चलेगा हाँ, ठीक है सर। तब तक। हाँ, और ये देखो ना पीछे जाते हैं फिर। अब देखो सेकंड टाइम उसको क्या मिला? 20। थर्ड टाइम उसको मिला 20। 20। अच्छा, जैसे जैसे वैल्यू उसको मिलती जाएगी वो टोटल में स्टोर करता जाएगा, ठीक आएगा, ठीक है सर। करता जाएगा। तो यस अब सर, क्या करता हो जाएगा? जाएगा। टोटल ये एक टाइम आएगा, ये जैसे 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20 आ गया। इसका टोटल आएगा 120। ठीक है ना। ठीक है सर। ये 120 यानी ये टोटल अपडेट होता रहेगा 6 जब तक लूप एंड नहीं हो जाता। यस सर, ठीक और है। उसके बाद जब ये लूप इससे बाहर आएगा तो अच्छा, ये जो नेक्स्ट दिस यूजर है ये इसके लिए, ये इंक्रीमेंट के लिए था। ठीक है सर। ठीक है, अब इस इनर लूप से बाहर आएगा, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। रिजल्ट ऑफ दिस सैंपल, रिजल्ट ऑफ दिस दिस सैंपल। सैंपल में 120 पड़ा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, नहीं सॉरी, टोटल में 120 पड़ा हुआ है, टोटल में 120 पड़ा हुआ है। उसको वो डिवाइड करेगा काउंट से। अच्छा, इसके साथ काउंट अपडेट होता जा रहा है। ठीक है सर, जीरो, काउंट ठीक है काउंट। ना? तो काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो 120 डिवाइड में 6 करेगा। और ठीक है। क्या नहीं, अब रिजल्ट एक और एरे है, रिजल्ट एक और एरे है। उस अब दिस सैंपल जो है बेसिकली कॉलम का इंडेक्स है, कॉलम का। इंडेक्स है। अब रिजल्ट के, अब कॉलम उस, अब यहाँ पे जो कॉलम का इंडेक्स का मतलब ये रो वन है और कॉलम वन है, रो वन है। वो कॉलम वन है। ठीक है, उस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्या क्या स्टोर हो जाएगी? 20। 20 स्टोर हो 120। जाएगी। नहीं, 20 स्टोर हो जाएगा ना, क्योंकि 20 डिवाइड। स्टोर होगा, लेकिन हाँ, 20 स्टोर होगा। 20 स्टोर हो जाएगा। अब जो 20 स्टोर हो गया तो वो आपको नजर आ रहा है, ये जो 20 स्टोर किया हुआ वो भी दिखाता हूँ। आखिरी वाली जो वैल्यू होगी ना हाँ, सर। आखिर में जो 120 आ रहा था ना, सॉरी वो 20, ये देखो, ये वाला 20, यस सर, ठीक है। ये स्टोर, इसके रिजल्ट जो आखिरी है। लाइन इससे रिलेटेड कि ये स्टोर कैसे करें। रिजल्ट जो है। हाँ, रिजल्ट के एरे में 20 स्टोर हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये कंट्रोल चला जाएगा वापस इधर आउटर लूप की तरफ। ठीक है अच्छा सर, सॉरी, फॉर पहले ये जो नेक्स्ट दिस सैंपल है ये अपडेट कर देगा। मतलब कॉलम 2 पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? कॉलम 2 में। कॉलम 2 पे चला जाएगा। और रो क्या है? रो वन ही है। ठीक है, रो अभी वन है। पानी है। अब देखो काउंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सही है टोटल सर। की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये इधर सही आ है गया। सर। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसने रो वाइज चलना है। ये पीछे देखते हैं फिर। जी कॉलम सर। टू
अब चला गया कॉलम 2 पे, इधर आ गया कंट्रोल, कहाँ पे आ गया, इधर ये इधर आ गया, ठीक है। और रो 1 ही है, रो अगेन, वन ही है। अब फिर ऐसे चलेगा, सही। ठीक है सर। अब देखो काउंट की वैल्यू कब अपडेट नहीं होगी, जब ये वैल्यू लेस देन 3 लेस देन 10 होगी, उसको ठीक है देखिए। सर। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो फर्स्ट कर लो कि ये इस वक्त लूप पहुंचा हुआ है किस रो पे, 5 रो पे पहुंचा हुआ है, ओ सॉरी ठीक है सर। सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम जी। है और 5th रो पे पहुंचा हुआ, वहां उसको क्या मिला, 3, क्या मिला, 3 3। और काउंट जो है बेसिकली 4 हो चुका है, काउंट क्या हो चुका है, 4। 4 टाइम चल यानी अपडेट हो चुका है ना। ठीक है सर। अच्छा, अब वो यहाँ पहुंचा, इफ सैंपल, अच्छा अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, इफ ये वाली कंडीशन 3 पढ़ा था ना, 3 ग्रेटर देन 10, क्या ये ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 10 ट्रू है फॉल्स है, सर 3 ग्रेटर देन फॉल्स है। फॉल्स है ना, इसका मतलब ये वाला कोड नहीं चलेगा, सही है। सही है सर। इस कंडीशन का यानी 20, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी उसके बाद ही इन होगा, ठीक है ना। अगर ये कोड, उससे पहले फॉल्स होता जाएगा। हाँ तो ये वापस इधर दिस यूजर के पास आ जाएगा, फिर लूप अपडेट हो जाएगा। अब 6 पे चला गया, 6 रो पे चला गया, 6 रो पे उसने 4 डाला हुआ, क्या डाला हुआ है, 4 4। अब अगेन 4 ग्रेटर देन 10 ट्रू नहीं है, वापस, ये फॉल्स है। ठीक है ना। अब चूंकि 6 टाइम चल गया है तो ये इधर आ जाएगा। अब देखो टोटल में वो 80 आया, टोटल में क्या पड़ा हुआ, 80। और काउंट में 4 आया, काउंट ठीक में है सर। 80 डिवाइड 4 आया है। क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अच्छा यस यहाँ सर। पे इंट भी लगा हुआ है, इंट क्या करेगा, अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आ जाती है, ठीक है सर। ऐसे आ जाती है 80.5 आ जाता है, 80.5 आया, पर तो वो सिर्फ 80 को पिक कर लेंगे। इंट क्या करता है, इंटीजर पार्ट पिक करता है, ठीक है सर। और इस इंडेक्स पे रिजल्ट के इस इंडेक्स वैल्यू पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है सर। सेकंड एरे, ठीक है ना। ये स्टोर हो गया, अब ये वापस दोबारा कॉलम को अपडेट करेगा, अब कॉलम 3 पे चला जाएगा, इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब नट शेल समझ में आ गया, अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिक्लेरेशन एंड अब ये इनिशियलाइजेशन। पढ़ो, Sir, it defines a procedure name mix which seems to be designed to calculate some statistics based on 2D array sample. Sir, 2D array का मतलब इसमें 2 सैंपल थे ना, इसलिए 2D array थे ना। नहीं 2D एरे का मतलब होता है मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है मल्टीपल चलिए। रोज, मल्टीपल, देखो हमने देखो। पीछे पढ़ा था ना, ये देखो 2D एरे कैसे पता लग रहा है, ये 2D एरे है ना, इसमें कॉलम एक से ज्यादा है, यस सर, और रोज भी एक से ज्यादा है। हाँ तो ये 2D एरे है। ठीक है सर। अब जो मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा वो लाजमी देखना, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, इसीलिए ठीक है मैंने सर। वीडियो भेजना शुरू की। ठीक है सर। It defines the procedure name mix which seems to be designed to calculate some statistics based on a 2D array sample. हाँ, Here the step-by-step explanation of what the code does. सबसे पहले प्रोसीजर प्रोसीजर डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। समझे आप, सबसे पहले आपने प्रोसीजर डिक्लेयर किया ना, यस सर। ये देखो सबसे पहले टॉप पे, प्रोसीजर मिक्स और डिक्लेयर किए, ठीक है। प्रोसीजर मिक्स नाम है प्रोसीजर का। उसके नीचे This line declare the procedure named mix. Procedure are code blocks that can be called in ऑल your प्रोग्राम, that can be called in your program to perform a specific task or set of tasks. ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए ये वाले, ठीक है सर। This line declare सही है। Variable declaration. Declare count total this term integer. Declare this user this sample integer. ठीक है। In this section, several integer variables are declared. Count and total are used to calculate statistics. This num seems to be declared. Do not use this in the हाँ code. ये वाला वेरिएबल यूज नहीं हुआ कहीं पे, ठीक है सर। This user and this sample are loop control variables. ठीक है। लूप को चलाने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए थे। पहले आपने प्रोग्राम में ये असेस करना है कि आपके प्रोग्राम में लूप कितने हैं, जितने लूप है उतने वेरिएबल चाहिए। उतने वेरिएबल हमें यूज करने होंगे। अब ये देखो Nested loop. Loop within a loop. Nested loop. For this sample 1 to 128, this is the outer loop which iterates through a range of values from 1 to 128. It appears to be intended to process different samples.
काउंट इज इक्वल टू 0, टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है। दोनों को 0 एज अ 0 पुट किया ना, विच विद इन ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप काउंट एंड टोटल आर इनिशियलाइज टू 0। क्या हमने इसमें टोटल करना है ना, इसलिए इनकी इनिशियल वैल्यू 0 रखते हैं इसमें नहीं टोटल। पड़ेगी, ठीक है। फॉर दिस यूजर 1 to 6, दिस इज एन इनर लूप दैट iterates from 1 to 6. It appears to be intended to process different users within each sample, ठीक है सर। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? जी सर, आ गया। अब आगे Condition check. If sample this sample greater than 10, then inside the inner loop there is a conditional check. It checks if the value at sample this sample is greater than 10. If this condition is true, the following action are performed. Count is incremented by 1. सर इसका क्या मतलब है? किसका? Count is incremented by 1. देखो, जो लूप होता है उसके पहला स्टेप क्या, उसका पहली स्टेज क्या होती है? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप, ठीक है। यस सर। सेकंड होती है चेकिंग ऑफ कंडीशन, यानी रेंज, यस सर। ठीक है, कि वो ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है। फॉल्स है। थर्ड होती है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है सर। जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है, जैसे हम पीछे जाते हैं, ये देखो, इसकी ये लूप है, इसकी इनिशियल यस वैल्यू सर। 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर 1 यहीं पे क्योंकि सूडो कोड है ना, इसमें तो हम वो दिखा फिर यहीं पे हम चेक कर लेते हैं कि 1 लेस देन रेंज है, कंडीशन भी यही चेक हो रही है, ठीक है। ठीक है सर। 1 लेस देन 120 है, ट्रू है। यस सर। अब ये काउंट इक्वल टू 0 टोटली, अब ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं जो कि एग्जीक्यूशन, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है सर। जबकि लूप एंड पे आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट दिस सैंपल। ठीक है सर, नेक्स्ट इसका मतलब है सैंपल। काउंट, यानी इसका मतलब ये लूप को इंक्रीमेंट कर रहा है, लूप को इंक्रीमेंट कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट रो पे जाएगा या नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा। ठीक है सर। ठीक, ये लिखा काउंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर कोई वैल्यू सैंपल जो है वो ग्रेटर देन 10 मिलता है, ठीक है, ठीक है सर। तो उसको काउंट को अपडेट करेगा ना। ठीक है सर, काउंट अपडेट करेगा। हाँ, ये लिखा हुआ इफ सैंपल ऑफ दिस यूजर कॉमा दिस सैंपल ग्रेटर देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट अपडेट होगा, वरना काउंट ठीक है अपडेट सर। नहीं काउंट काउंट प्लस 1, ठीक है होगा। सर। देखो, अगर ये वैल्यू आ जाती 3 या 4 तो इस केस में काउंट अपडेट नहीं होगा, नहीं होता। वैल्यू 3 ग्रेटर देन 10 नहीं है, फिर नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। Total 1 is incremented by the value at sample this user this sample. Calculation and assignment. Result this sample is equal to insert total over count. ये इंट जो है ना, सही। इंटीजर फंक्शन है, ये क्या ठीक है करता है, सर। ये वैल्यू का इंटीजर पार्ट पिक करता है, ये बिल्ट इन ठीक है फंक्शन। सर। After the inner loop completes for all user in a sample, the code calculates the average of the values in the sample by dividing total by count. The result is assigned to result this sample. हाँ, वो देखो यहाँ पे असाइन कर रहा है ना, ठीक है सर। ये देखो, ये सॉरी, ये वाला लाइन, ये एंड पे ये वाला, यहाँ वैल्यू दिस sample. एवरेज कैलकुलेट हो गए, यस यहाँ सर। पे रिजल्ट के एरे में वैल्यू स्टोर हो रही, ठीक है सर। ठीक है। आगे बढ़े, जी सर, आगे बढ़े। हाँ ये End of loops. Next, this line marks the end of the inner loop. ठीक है। Next, this sample. This line marks the end of the आउटर लूप। outer loop. End procedure. एक सेकंड सर। End of loop. Next, this user. Next, this हाँ, sample. ये देखो, एक यहाँ पे हम एंड करते हैं ना लूप, ये लिखा है नेक्स्ट दिस यूजर, ठीक है सर। बता रहे हैं कि यहाँ पे लूप एंड हो गया, ठीक है ना। ठीक है सर। इंक्रीमेंट भी कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे लूप एंड हो रहा है। तो इसी तरह आउटर लूप का ये लिखा हुआ नेक्स्ट, आउटर लूप का ये लिखा हुआ ये, आउटर लूप का एक खबर है सर, नेक्स्ट दिस सैंपल, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में बता रहे हैं। और फिर एंड पे एंड लूप, एंड प्रोसीजर, ठीक है। This line marks the end of the mixed procedure. In summary, this code calculates the average value for each of the 128 sample based on values in a 2D array sample. It counts the number of values in each sample that are greater than 10 and then calculates the average of those values. The results are stored in an array calculate called result. ठीक है सर। सर ये दफा बना लूं ये वाला? हाँ बना लो, बिल्कुल बना ये दे दें सर, पीछे कर दें सर। तो कर। हाँ जी सर, वो बात सर, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं बना लूँ ताकि।
सर कर लिया। ठीक है, इसकी करनी है बार बार प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है सर। आपको मैंने बबल शॉट की 2 वीडियो और भेजी है, उनको भी देख लेना। सर देख लेता हूँ। इससे भी तुम्हारा आइडिया हो जाएगा। फिर बाइनरी सर्च है, रैंडम नंबर है, ठीक है। सही है सर। और पूरे पूरे पेपर भी हैं, ठीक है, कर लेंगे। ठीक है सर। अब आ जाते हैं 8 पे। 8 पे। हाँ, 8 बड़ा है, पढ़ लो। सही है सर। A computer shop assembles computer using items bought from several suppliers. A text file stock.txt, ये प्रोग्राम का नाम हो गया, contains information about each item. Information for each item is stored as a single line in the stock text file in the format item number, supplier code, description. Information is the item information is as follows: item number 4 numeric characters, supplier code 5 alphabetic character, description a string, unique for each item in the range 0001 to 599 inclusive. To identify the supplier of the item, a minimum of 12 characters. The file is organized in ascending order of item number and does not contain all the values in the range. सही है सर। The file is organized in ascending order of item number and does not contain all possible values in the range. A programmer has started to define program module as follows. Module sub exists. All the parameter of type string representing the supplier code already return true if the supplier code is already in use. Otherwise return new is supply code with the parameter of type string representing a new supplier code. Return true if the string only contains alphabetic character, either upper or lower case, and the supplier code is not already in use. Otherwise, return false. ठीक है सर। Write a pseudocode for module is new supply. Module supply exists, has already been written and should be used as part of your solution. Module supply exists will generate a runtime error if the new parameter is not 5 character in length. दोबारा पढ़ोगे या अभी समझ आया आपको कुछ? सर क्वेश्चन समझ आ गया, सिर्फ वो नहीं समझ, एक सेकंड क्वेश्चन से कहें सर, एक सेकंड, एक चीज समझनी थी। देख लो। सर इसमें जो हमने प्रोग्राम बनाना है, प्रोसीजर सुडो कोड बनाना है, एक सेकंड क्वेश्चन सर, ये नहीं सर, आगे आगे ये यहाँ पे वाला, ये इसमें वाला। अरे इससे अगला, ये हमने जिसमें सुडो कोड बनाना है वो न्यू सप्लाई का बनाना है, ठीक है। हाँ, इस नाम से बनाना ठीक है, है, इस नाम से बनाना है। अब ये तो देखना है कि इसमें जो मॉड्यूल यूज करने हैं वो पे न्यू सप्लाई एग्जिस्ट और मतलब, सप्लाई एग्जिस्ट। हाँ मतलब जो पहले से मॉड्यूल बना हुआ है उसको भी हमने यूटिलाइज करना है। ठीक है सर, ठीक है, अब समझ आ गई। तो अब हमें देखना ये है कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है सर, अब समझ आ गई। अच्छा, बेसिकली ये कह रहा है कि कंप्यूटर कंप्यूटर शॉप असेंबल कंप्यूटर यूजिंग आइटम बॉट फ्रॉम सेवरल सप्लायर। टेक्स्ट फाइल stock.txt कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच। एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है stock.txt, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन फॉर ईच आइटम स्टोर्ड एज अ सिंगल लाइन इन द stock.txt फाइल इन द फॉर्मेट। अच्छा, ठीक है फॉर्मेट में सर। पहले आइटम नंबर आएगा, ठीक है सर। उसमें कितने करेक्टर आ रहे हैं? 4। 4 आ रहे हैं। सप्लायर कोड आ रहा है, उसमें कितने करेक्टर आ रहे हैं? 5 5 अल्फाबेटिक करेक्टर, मिक्स हो सकते हैं। अल्फाबेटिक है। और फिर डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग है वो। और वो कितने करेक्टर? मिनिमम ऑफ 12 करेक्टर की तो होनी चाहिए, उससे ठीक है ज्यादा भी सर। हो सकती है लेकिन 12 करेक्टर की, ठीक है। अच्छा, इसने कमेंट में दिया हुआ है आइटम नंबर किस तरह होना चाहिए? 001 से 599 तक होनी चाहिए। ठीक है सर, इंक्लूसिव होना चाहिए, और इंक्लूसिव। इसी बेसिकली आइटम नंबर से रिलेट करना होगा सप्लायर कोड को, जिससे टू आइडेंटिफाई द सप्लायर ऑफ द आइटम, ठीक है।
सर। ओके बराबर। अब फाइल में जो डेटा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो सेंडिंग फॉर्म में किया जा रहा है, सेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम, ठीक है। आइटम नंबर को ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में किया। द फाइल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर एंड डज नॉट कंटेन ऑल पॉसिबल वेरिएंट, ठीक है। अब ये पहले से, ये मॉड्यूल जैसे लिखा ना सप्लायर एग्जिस्ट ऑलरेडी रिटर्न, ये पहले से रिटर्न है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ सप्लायर कोड। ओके, ये कॉल करता है एक पैरामीटर के थ्रू, ठीक है, सप्लायर कोड को, और रिटर्न ठीक ट्रू है सर। द सप्लायर कोड इज ऑलरेडी इन यूज, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब ये रिटर्न, ये तो फंक्शन है। सप्लायर एग्जिस्ट क्या है? फंक्शन है। फंक्शन है। अब आपने जब मॉड्यूल बनाना होता है ना, तो आपने सोचना होता है कि अब इसने हमें बताया नहीं कि हमें फंक्शन बनाना है या प्रोसीजर बनाना है। उसके बनाना है। अगर हम आगे जाएं, तो अगर आगे जाएं, यहाँ देखो कहीं बताया हुआ कि फंक्शन बनाना है कि प्रोसीजर बनाना है। जी सर, एक सेकंड सर। सिर्फ मॉड्यूल क्या है कि मॉड्यूल बनाना मॉड्यूल, मॉड्यूल बताया, मैं ये तो नहीं बताया सर इसने। है। हाँ, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये देखो, इस न्यू सप्लायर का हमें मॉड्यूल बनाना, कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ न्यू सप्लायर कोड, ठीक है। इसका ठीक एक है सर। पैरामीटर होगा जिसका नाम क्या है? सप्लायर कोड, अ न्यू सप्लायर कोड। नहीं सर, न्यू सप्लायर अब कोड। इसमें वर्ड आ रहा है रिटर्न ट्रू, ठीक है सर। तो आ जाए रिटर्न, तो ट्रू। इसका मतलब ये फंक्शन। इफ अच्छा, द, रिटर्न ट्रू का मतलब फंक्शन है। नहीं, अगर लिखा हो ना रिटर्न, कोई वैल्यू रिटर्न करो, ठीक है। तो मतलब बूलियन, बूलियन वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन, रिटर्न का तो मतलब वैसे ही अगर फंक्शन होता है। अगर कोई मॉड्यूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका मतलब वो क्या है? फंक्शन। फंक्शन है। वो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, वो इंटीजर रिटर्न कर सकता है, या फिर बूलियन रिटर्न कर सकता है। ठीक है सर। द स्ट्रिंग ओनली कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस। लोअर। यानी कब ट्रू होगा कि जो जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर, जो यानी कब ट्रू होगा? रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग ओनली कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। अल्फाबेटिक कैरेक्टर ओनली, आइदर अपर और लोअर हो, या पर दोनों कहीं चलेंगे। एंड द ठीक है सर। सप्लायर कोड इज नॉट ऑलरेडी इन यूज। अच्छा, सप्लायर कोड पहले से यूज में ना हो, ये भी एक कंडीशनल है, ठीक है सर। अदरवाइज फॉल्स। ये इसने कंडीशन बता दी। अब इसके हिसाब से ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा फंक्शन, फिर फंक्शन का इन नाम दिस। न्यू सप्लायर, ठीक है। अब ठीक है आपने सर। यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फंक्शन है, इसकी डिटेल जो दी हुई है ना पूरे मॉड्यूल की, इस न्यू सप्लायर। ठीक है सर। अब इसमें हमने वेरिएबल ले लेना दिस स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलन स्ट्रिंग। ठीक। ठीक है सर। अब रिटर्न बूलियन, क्यों? वो पीछे कह रहा था ना कि रिटर्न ट्रू, यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है रिटर्न, सर। ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेसिकली वो क्या है? बूलियन। ट्रू लिखा है, ट्रू ठीक है। लिखा हो या फॉल्स लिखा हो, तो मतलब वो बूलियन डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, फिर आगे, डिक्लेयर कर है। अब यहाँ पे हम दिस स्ट्रिंग, अच्छा ये हो गया। फिर हम करने डिक्लेयर इंडेक्स, हमें क्योंकि एक लूप चला रहे, वैल्यू बार बार रिटर्न करनी है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए इंडेक्स। और डिक्लेयर दिस चार, जिसके अंदर हम और चार। तो स्ट्रिंग में से कैरेक्टर पिक करेंगे, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करने होते हैं, उसके लिए कोई ना कोई वेरिएबल होगा। यहाँ इस केस में उन्होंने दिस चार दिया हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, फिर कह रहे हैं इफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, अच्छा इफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, अच्छा ये जो लेस देन ग्रेटर देन ये लिखा है ना इन्होंने, ये वाला, यस सर। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट नॉट इक्वल इक्वल। टू ठीक है सर। 5। इफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, अब जो स्ट्रिंग हमने इनपुट की है यहाँ पे, ये इनपुट है, ठीक है सर। इक्वल टू 5, देन अगर इसके बराबर ना हो तो क्या करें? रिटर्न फॉल्स कर, पॉज कर दें, ठीक है। ठीक है। इनवैलिड सप्लायर कोड लेंथ, ठीक है। सप्लायर कोड की लेंथ क्या है वो देखते हैं। क्या बताई हुई लेंथ? 5, करेक्ट, 5 फाइव अल्फा, करेक्ट। ठीक है ना। तो इसको वैलिडेट करना जरूरी है, ठीक है सर। ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इफ पहले तो लेंथ दिस स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू 5, देन रिटर्न फॉल्स। अगर जो स्ट्रिंग आपने डाली है वो नॉट इक्वल टू 5 हो, तो फिर आपने रिटर्न फॉल्स करना है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है ठीक है। इफ सप्लायर एग्जिस्ट, ये पहले से मॉड्यूल बना हुआ है, ये जो कह रहा है आपने अपने कोड में यूज करना है। तो ये वो जी सर। मॉड्यूल यहाँ पे क्या, इफ सप्लायर एग्जिस्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग देन रिटर्न फॉल्स।
ठीक है, ठीक है अगर सर। पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसको रिटर्न फॉल्स, सप्लायर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, उसने कहा था ना कि सप्लायर कोड, ये लिखा हुआ है कि कॉल विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ न्यू सप्लायर कोड। ठीक है, न्यू सप्लायर कोड से कॉल करना है। ठीक है, रिटर्न रिटर्न ट्रू ट्रू इफ द स्ट्रिंग ओनली कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर वेक्टर आइदर इफ अपर और लोअर केस। ठीक है, यस। एंड द सप्लायर कोड इज नॉट ऑलरेडी न्यू। इन दो चीजों को चेक करना है, इसीलिए यहाँ पे वो लगा रहा है। पहले यहाँ पे स्ट्रिंग को चेक कर रहा है कि वो 5 कैरेक्टर के बराबर है या नहीं है। नहीं है। ठीक है, सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर कोड की लेंथ को चेक किया, फिर उसने इसकी इस सप्लायर कोड की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसको फॉल्स रिटर्न करना है। अगर रिटर्न ऑलरेडी न्यू न्यू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू तो रिटर्न, आगे ठीक है वर्कआउट सर। करेगा। ठीक है, अच्छा अब ये लिखा हुआ है फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 5, ये लूप चलेगा 5 टाइम। 5 और टाइम चल रहा दिस स्टार, है? फिर दिस स्टार लिखा होगा ना सर? हाँ नहीं, 5 टाइम क्यों चल रहा है, ये मेंशन है? एक नहीं सर। एक एक अच्छा, टाइम कितना हो गया? हाँ ये कहीं मेंशन है क्योंकि हमने, हाँ अल्फा न्यूमेरिक, ये 5 अल्फाबेट बेसिकली जो आपका अल्फाबेटिक कैरेक्टर है ना, जी सर। ये 5 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी को हमने, क्योंकि सप्लायर कोड को हमने वेरीफाई करना है नहीं कि पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसी को स्टोर ठीक है कराना सर। फाइल के अंदर। तो ये 5 टाइम चलेगा। फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 5, दिस चार सही सर। इक्वल टू, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, सही और है सर। कॉमा इंडेक्स, कॉमा इंडेक्स बताता है किस पोजीशन से कैरेक्टर पिक करना है, और ये वन बताता है कि कितने कैरेक्टर पिक करने हैं। तो नॉर्मली एक वन ही होता है। मिड फंक्शन पिक करेगा, टू लोअर उसको, अच्छा जो भी ये पिक करेगा उसको लोअर लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, टू लोअर क्या है, बिल्ट बिल्ट इन इन। फंक्शन। हाँ ये इंसर्ट में दिया होगा इसके बारे में। ठीक है, ये अब जो भी स्ट्रिंग से आप कैरेक्टर पिक कर रहे हैं उसको हम लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और दिस चार में स्टोर कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, इफ दिस चार लेस देन ए, इफ दिस चार लेस लेस देन देन ए 8। और दिस चार ग्रेटर देन ए, देन तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। यानी ए ठीक और है लेस सर। ही बस को आपने वैल्यूड करना है। एंड इफ करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे, ये लूप एंड हो जाएगा और ये आखिर में रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि कंडीशन मीट कर रही होगी। ठीक है, ठीक है, सही है सर। तो अब ये फटाफट पढ़ लो। सही है सर। The the फाइनल provided कोड, code the provided code defines a function name is new sub that takes a single parameter. This string, which is expected to be a string, the function is designed to validate whether this string meets certain criteria and returns a Boolean value, true or false. Accordingly, here's a step-by-step explanation of what the code does. Function declaration. Function new is new sub this string return boolean. This line declares the function name is new sub that takes a single parameter. This string of type string and indicates that the function will return a boolean value. Variable declaration declare index integer declare this char. हाँ अब आगे डिस्क्रिप्शन दी होगी इनकी। In this section, two variables are declared. Index is an integer variable used for looping through the character in this string. This char is a character variable used to store individual characters from this string during processing. Length check. जो स्ट्रिंग है उसमें से जो एक एक कैरेक्टर पिक करेंगे वो दिस चार में स्टोर होता जाएगा। ठीक है सर। लेंथ चेक if length this string equal to 5 then नॉट इक्वल टू 5। not equal to 5 then return false. Invalid supplier code. Length and if the code first checks if the length of this string is not equal to 5 characters. If the length is not 5 it immediately returns false, indicating that the input string is of an invalid length for a supplier code. Existence check. ये If कर रहे हैं सप्लायर कोड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसके रिकॉर्ड लिखा हुआ है। ठीक है सर। If supplier exists this string then return false. Supplier code already exists and if हाँ ये तो कोड से निकाला ना, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन
it appears that the code checks if the supplier codes specified in this string already exists by calling a function named supplier exists. If supplier exists, return true, indicating that the supplier codes already exist. The function return false, indicating that the supplier code is not new. Character validation loop for index 1 to 5. For index 1 to 5 to lower mid, this string index 1. This star greater than A or this star greater than Z, then return false. And if in next index. Okay. Here the code enters a loop that iterates from 1 to 5 for each character in this string. In each iteration, it extracts the character at the current index position from the string. Using the mid function, it converts the extracted character to lowercase using to lower. If it checks if the lowercase character is not within the range A to Z. If it is not a lowercase letter, the function return false, indicating that the supplier code contains an invalid character. ठीक है sir. Return true. Return true. If all previous check pass successfully, meaning the length is 5, the supplier code doesn't already exist and all characters are lowercase letter, the function return true, indicating that this string is a valid new supplier code. In summary, the is new sub function checks if the input string this string meets specific criteria for a valid new supplier code. If all criteria are met, it returns true, and if any of them are not met, it returns false. ठीक है सर. ठीक है ना, ये इसका पार्ट ए हो गया. पार्ट बी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है सर. नेक्स्ट क्लास अब थर्सडे को है. हाँ, तुम कल तो नहीं दे रहा ना तुम? नहीं सर, कल नहीं हुआ. ठीक है, तो थर्सडे इंशाल्लाह लेंगे. तो थर्सडे को 10 बजे. हाँ 10 बजे थर्सडे को. हाँ 10 बजे. ओके. ओके.